दोस्तों नमस्कार। मेरी रीजनिंग की क्लास में एक बार आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लासों में मैंने आपको रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाया था और बताया था कि जो भी एग्जाम से बेस होते हैं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको नया चैप्टर लाया हूँ कैलेंडर। कैलेंडर में भी तमाम प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ होते हैं डेट दे करके अगला डेट पूछता है, या दिन वाला पूछता है, या किसी का डेट ऑफ बर्थ आज दे देता है, कभी अगला डेट पूछता है। लेकिन हम आपको वो चीज बताएंगे, अननोन डेट निकालना, अज्ञात डेट निकालना। जैसे आपसे कोई कुछ भी कर दे कि 20 मार्च 2030 को कौन सा दिन होगा, इस टाइप के सवाल, इसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसमें बहुत सी किताबें पढ़ेंगे, तमाम ट्रिक मिलते हैं, किसी में शताब्दी कोड, किसी में कुछ कोड। हम आपको कोड तो इसमें अनिवार्य है, इसमें तो रटना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी हम रटने का एक ऐसा मेथड देके आपको, एक जिसे बोलते हैं देसी वे, एकदम नॉर्मल, आपको पूरी तरह मोबाइल नंबर की तरह याद हो जाएगा। कोई कोड याद करने की जरूरत नहीं, याद आपको जैसे मोबाइल नंबर आपको याद होता है उसी तरह आपको सीधे इसका कोड याद हो जाएगा। आइए, इसमें अज्ञात डेट निकालने के लिए इसमें हम करते क्या है कि पहले हमको दो तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे पहले हमें मंथ कोड, महीना कोड, महीना कोड। देखिए इसमें आपको करना क्या है, इसमें बहुत से ट्रिक है कि जनवरी से लेके हमको दिसंबर तक याद करना होता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमको याद हो जाए। तो आप मोबाइल नंबर याद कीजिए। देखिए हिंदी में 033 035 614 625। आप इसको मेरे साथ दो बार बोलिए, 033 035 614 625। ये हो गया आपका महीना कोड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी जनवरी फरवरी मार्च से लेकर के दिसंबर तक जाएगा। इसी को आप बोलते हैं, इसको दो बार बोलिए, आपको खुद ऑटोमेटिक आ जाएगा। 033 035 614 625, ये तो हो गया मंथली कोड। अगर आपको अब कुछ भी जनवरी का कोड पूछता है लिख देंगे 0, मार्च का पूछता है लिख देंगे 3, कोई भी कोड पूछता है, दिसंबर का पूछता है चले जाएंगे 5, फरवरी का पूछता है लिख देंगे 3। ये तो हो गया महीना कोड। महीना कोड याद करने का एकदम इससे देसी वे आप कहीं खोज लेंगे नहीं मिलेगा। 033 035 614 625। अब इसमें एक चीज की और जरूरत पड़ती है, शताब्दी कोड की। शताब्दी कोड, तो शताब्दी कोड कैसे याद रखना, देखिए आप शताब्दी कोड में भी याद रखना पड़ता है क्योंकि शताब्दी पूछता है। तो आप देखिए 1600 शताब्दी, 1600 का क्या होगा, 1600 में 6 आता है, आप लिख दीजिए 6, यानी 1600 का 6। आपको इसी चीज का याद रखना है, बस एक निकल गया सब निकल जाएगा। अब 1700 का, 1700 का 6 माइनस 2 4, 1800 का फिर 2 घटा दीजिए 2, 1900 का फिर 2 घटा दीजिए 0, यानी फिर 2000, यानी फिर आ जाएगा 6। यानी हर 4 साल बाद जो कोड होता है वही रिपीट करता है। यानी जब 1600 में 6 है तो सन 2000 में भी 6 होगा, 2400 में भी 6 होगा, 2800 में भी 6 होगा, 32, जो भी शताब्दी कोड 4-4 साल बाद आते जाएंगे उसमें सेम कोड होता जाएगा। इसकी जरूरत पड़ेगी, आप इसको अभी नहीं समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे दिन का कोड, इसमें 3 चीजों का याद रखना पड़ता है, एक महीना कोड, शताब्दी कोड, उसके बाद दिन कोड। तो महीना कोड तो आपको याद हो गया 033 035 614 625। शताब्दी कोड भी आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि 1600 है तो 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0, फिर 2000 का 6। आप देखिए, आप बताइए मुझे, किसी भी हफ्ते की शुरुआत कहां से होती है, किसी भी हफ्ते की शुरुआत सोमवार से होती है, अर्थात सोमवार। तो सोमवार का कोड 1, मंगलवार का कोड 2, बुधवार का कोड 3, इसी तरह चले जाएंगे। 7वें दिन रविवार का कोड 7। यानी किसी भी, हमको पता है कि कोई भी हफ्ता स्टार्ट होता है सोमवार से, इसलिए सोमवार पहला हफ्ता, मंगलवार दूसरा दिन, बुधवार तीसरा दिन। इसी के आप देखिए इसका मतलब क्या है, आखिर ये सब लिखने का मतलब ये हमको अज्ञात डेट निकालने के लिए है। कोई भी डेट आपसे कोई दे सकता है, इस मेथड से लगाइए। देखिए कोड, महीना कोड है 033 035 614 625। शताब्दी कोड है 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0, 2000 का 6। दिन कोड आपको मालूम है,
अब हम जैसे आपको दे देते हैं, क्या दे दें, जैसे 4 मार्च 2004। हम आपसे पूछ दिए इस दिन कौन सा दिन था, या कोई आपसे पूछ देगा, आप अपना डेट ऑफ बताएंगे और पूछ देगा उस दिन कौन सा दिन था। अगर मान लीजिए आपको दिन नहीं मालूम है, आप दिन इस मेथड से निकाल सकते हैं। मेन यही देता है, लिख देता है कभी कि रवि का जन्मदिन 17 नवंबर 1999 को हुआ था, बताइए उस दिन कौन सा दिन था। तो आपको डेट इसी मेथड से निकालना होता है। अब बुक में जाएंगे तमाम मिलते हैं कि ये है, शताब्दी कोड अलग है, इनका कोड अलग है, जनवरी से फरवरी का इनका है, आपको कुछ नहीं, सीधे से महीना कोड 033 शताब्दी कोड 1600 का 6, बाकी सब 2 माइनस करते जाएंगे। दिन का कोड याद करने के लिए क्या है कि हमको पता है कि किसी भी दिन का पहला दिन सोमवार होता है, इसलिए सोमवार 1। अब देखिए हम इसका डेट कैसे निकालेंगे, डेट हम निकालते हैं, देखिए इसका 4 मार्च 2020। हमको 4 मार्च पूछा है, किसका पूछा है, 4 मार्च का, 4 लिख दिए। अब लिखना पड़ेगा, ये तो हो गया। उसके बाद मार्च, अब मार्च का कोड देखिए, जनवरी फरवरी मार्च, हमको लिखना पड़ेगा मार्च का कोड, मार्च का कोड लिख दिए। अब फिर शताब्दी कोड कौन सा, 2004, कौन सी शताब्दी चल रही, 2000, तो 2000 का कोड देखिए क्या है, 2000 का कोड है 6। जो डेट पूछा है उस डेट, फिर जिस महीने का है महीने का कोड, फिर शताब्दी कोड 6। हमको ये 5 अंक होना चाहिए तभी मेरा सही होगा, 3 अंक तो हम कर दिए। अब क्या करते हैं, जो डेट पूछता है वो लिखते हैं, उसके बाद महीने का कोड लिखते हैं, उसके बाद शताब्दी कोड लिखते हैं, उसके बाद जो ईयर होता है उसके लास्ट डिजिट में 4 का डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए हम 04 लिख दिए, और जब इसमें 4 से भाग देंगे तो हमें भागफल लिखना पड़ता है, 4 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। आप देखिए इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये सही है। जब ये 5 अंक आएगा तभी आप समझिए कि मेरा सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। अब देखिए, अब इसको टोटल करके 7 से भाग दीजिए, या सीधी सी बात है, हम 2 + 3 + 4 करके 14 कर रहे हैं, तो 14 में सीधे 7 से भाग दें तो भी डायरेक्ट कटेगा, और 4 + 3 है डायरेक्ट काट दें, जैसे 4 और 3 यहाँ हम काट दीजिए, हमको 7 से जो भी अंक 7 हो जाएगा उसको काट देंगे, 6 और 1 7, बच गया 4। आप बताइए 4 किसका कोड होना चाहिए, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4, अर्थात 4 मार्च को दिन है बृहस्पतिवार। अभी आपको ये कठिन लग रहा होगा कि आखिर इतना बड़ा तामझाम हो कैसे गया, लेकिन यकीन मानिए आप इस पे केवल 2 डेट, अज्ञात डेट लेकर के देखिए और इस पे करिए। जैसे मैं आपको एक डेट और बता देता हूं, आप देखिए, जैसे मैं दे दिया 14 सितंबर 2018। 14 सितंबर 2018 को कौन सा दिन था, अभी पीछे बीता है 2 साल पहले। तो आप देखेंगे कि हम करेंगे, हम आपको बता रखा है, तो पहले तो लिखेंगे 14, लिख दिया 14। अब सितंबर का कोड देखिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी सितंबर का कोड 5। आपको इतना याद ही करने की जरूरत है। आप देखेंगे 033 035 614 625, अब दिमाग में काउंट कर लेंगे, पीछे से 5वां है, पीछे से चौथा है सितंबर, चौथे नंबर पे चले जाएंगे। आप देखिए हम 14 लिख दिए, सितंबर लिख दिए। अब 2000 का कोड बताइए, 2000 का कोड देखिए यहाँ लिखा हुआ है 6। फिर अब हमने बताया कि लास्ट संख्या लिखेंगे, लास्ट का 2 डिजिट, इसमें 4 से भाग दे देंगे, और जब इसमें 4 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, 4 बार। देखिए हमने बता दिया 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये सही है। अब जो भी 7 से संख्या कट रही है उसको डायरेक्ट कटा देंगे, 7 से कट गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट देखिए, हम इसमें 7 से भाग देंगे, बचेगा 4, 18 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, शेष बचेगा 4, 6 और 5 11, इसमें भी भाग देंगे, बचेगा 4, यानी 4 4 8 4 12। अब यहाँ 7 से भाग दे दीजिए आप, बच गया 5।
5 बताइए किसका है? सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3। जब इसी करते जाएंगे आप तो फ्राइडे का आ जाएगा 5। आपको ये याद रखना है कि किसी भी हफ्ते की शुरुआत सोमवार से होती है, अर्थात सोमवार का कोड 1 होगा। तो जब सोमवार का कोड 1 होगा तो मंगलवार का 2 होगा, बुधवार का 3 होगा, बृहस्पतिवार का 4 होगा। तो हमारा शेष फल आया है 5। जब 7 से डिवाइड किए हैं तो शेष फल आया है 5। इसलिए 14 सितंबर 2018 को दिन होगा कौन सा? शुक्रवार। ये तो एक था। और इसमें ज्यादा कंफ्यूजन की एक और टॉपिक होती है, इसी में आता है रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। इसको आप देखिए, इस पे 3-4 सवाल लगाइए, फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है इसमें, कुछ इसमें चीज है जो आपको ना समझ में आए, तुरंत हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम तुरंत आपको समस्या का समाधान करेंगे। इसमें एक आता है रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, इसमें हमको आपको 2-3 बातें याद रखनी है। देखिए, लीप ईयर दिया है, कोई दे देगा लीप ईयर। अगर पूछेगा कि 2016 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, पूछ देता है कि 2020 का कैलेंडर सेम डेट वाला कब रिपीट करेगा, तो हमको देखिए क्या करना है। जब लीप ईयर दिया रहेगा तो उसमें हम 28 जोड़ेंगे, सीधी सी बात। और नॉर्मल ईयर दिया रहेगा तो उसमें हम 11 जोड़ेंगे। आप देखिए, इससे एग्जाम्पल देखिए, अब इसमें 2-3 कड़ियाँ लेके चलते हैं। जैसे हमने पूछ दिया आपसे 2016 का कैलेंडर, 2016 का कैलेंडर है, अगर इसको हम फाड़े नहीं तो एकदम सेम टू सेम हूबहू कब इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 2016 लीप ईयर है। लीप ईयर का मतलब कि जो संख्या 4 से डिविजिबल हो, यानी 2016 में जब हम 4 से भाग देंगे तो इसमें 4 से भाग चली जाएगी, अर्थात ये संख्या लीप ईयर, ये ईयर जो है लीप ईयर है। इसलिए जब लीप ईयर है तो इसमें हम सीधे 28 जोड़ देंगे, और जब 28 जोड़ देंगे तो सीधे लिख देंगे 8 6 14। तो 2016 में आप सीधे 28 जोड़ देंगे, 8 6 14 को 4 और 44, यानी 2044 में सेम यही कैलेंडर प्रयोग कर सकते हैं। यानी जब भी लीप ईयर देगा तो लीप ईयर में हमको जोड़ना है 28, और जब लीप ईयर में 28 जोड़ देंगे यानी 2044 में हम सेम टू सेम कैलेंडर यूज कर सकते हैं। अब इसी तरह देखिए, अब इसे दे दिया 2010 का कैलेंडर। तो अब तो देख रहे हैं कि 2010 लास्ट डिजिट देखते हैं 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। हम लास्ट को 2 डिजिट देखते हैं, अगर 2 डिजिट 4 से कट रही है तो पूरी संख्याएं 4 से कटेंगी। ये डिविजिबिलिटी का रूल है, कभी किसी वीडियो में आप कहेंगे तो हम इसको भी बता देंगे। हम ये देख रहे हैं कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से नहीं कट रहे हैं, अर्थात ये संख्या पूरी 4 से नहीं कटेगी। जब पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी इसका मतलब ये नॉर्मल ईयर है, और जब नॉर्मल ईयर है 2010, तो 2010 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो हम देख लेंगे कि जब नॉर्मल ईयर तो इसमें 11 जोड़ देंगे सीधे, यानी 2021 में रिपीट करेगा। इसमें एक टर्म एंड कंडीशन होती है, आप इस बात को समझ गए। जब भी लीप ईयर दिया है तो उसमें हम 28 साल जोड़ेंगे, और जब भी नॉर्मल ईयर दिया है तो उसमें हम 11 जोड़ेंगे। लेकिन एक बात आप समझिए, जब भी हम किसी नॉर्मल ईयर में अगर 11 जोड़ते हैं, नॉर्मल ईयर आता है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नॉर्मल ईयर में हमने 11 जोड़ा और वो संख्या लीप ईयर आ गई, तब हमको 11 नहीं जोड़ना है। यही बात बस याद करने की होती है। पूरे रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर की सबसे बहुमूल्य बात यही है। नॉर्मल ईयर में अगर हम 11 जोड़ते हैं और अगर वो नॉर्मल ईयर आता है तब तो ठीक है भैया, हमारा सब कुछ सही है। लेकिन अगर वो लीप ईयर आ जाता है तब, जैसे कोई डेट हमें बता देते, जैसे आपको देखिए 2005, तो 2005 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2005 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो हमको पता है कि ये नॉर्मल ईयर है, इसमें हम 11 जोड़ देते हैं। 11 जोड़ तो आ गया 2016, ये आ गया लीप ईयर। ज्यों ही हमें जोड़ने पे लीप ईयर आएगा, हम 11 नहीं जोड़ेंगे, तब हम 6 जोड़ेंगे। यही बात याद रखनी है, यानी 2011। जब भी हम कोई जोड़ते हैं, अगर हमको 11 जोड़ने पे वो संख्या लीप ईयर आ जाएगी, तब हम पूरा 11 नहीं जोड़ेंगे, मात्र 6 जोड़ेंगे। जैसे हम आपको बता दें
2009 2009 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? हमने आपको डेट दे दिया कि 2009 का कैलेंडर सेम कब, हम सेम दिन, सेम महीना, सेम ईयर कब अगला प्रयोग कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये लास्ट की संख्या 4 से नहीं कट रही है, इसका मतलब ये नॉर्मल ईयर है। इसमें हम 11 जोड़ देते हैं। जो ही 11 जोड़ेंगे ये संख्या आ गई 2020। हमको यही याद रखना है, जब ये संख्या 2020 आ गई तो ये लीप ईयर आ गया। ये लीप ईयर नहीं आना चाहिए। अगर लीप ईयर आ जाता है तो इस संख्या में हम 11 नहीं मात्र 6 जोड़ेंगे, और जब मात्र 6 जोड़ेंगे तो ये संख्या आ जाएगी 2015। यानी 2009 के कैलेंडर को हम 2015 में सेम टू सेम डेट से प्रयोग कर सकते हैं। ये थी आज की हमारी टॉपिक, एक अननोन डेट निकालना, एक रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर में तो बहुत सी टॉपिक है, कभी डे का आता है, कभी कैलेंडर का आता है, कभी एक दिन देकर के दूसरा दिन देता है, लेकिन जो सबसे मोर ज्यादा कंफ्यूजन थी अज्ञात डेट निकालने का होता है। बच्चे तमाम बुक पढ़ते हैं, उसमें कोड के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारा कोड एकदम नॉर्मल था। आप एक बार घर बैठिएगा, रफ कॉपी लीजिए, उसमें बोलिए 033 035 614 625, शताब्दी कोड 1600 का 6। इसी तरह आप इस सवाल को उसमें हम उसको देख करके आप 3-4 सवाल लगाइए। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।